हूं आपके साथ कांची बंसल, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम मध्य प्रदेश का बजट 2024 में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें मध्य प्रदेश का बजट पास हो चुका है। मोहन सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024 और 25 के लिए 3,65,000 और 67 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। ये पिछली बार से 16% ज्यादा है। सरकार ने प्रदेश के विकास और किसानों, गोमाता के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है और साथ ही युवाओं के लिए पुलिस विभाग में बम्पर नौकरियां निकाली गई हैं। ये भी कहा है कि ये साल गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मोहन सरकार के पहले ही बजट में युवाओं के लिए बड़ा तोहफा है। पुलिस में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी और पीएम आवास योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4900 करोड़ का प्रावधान है और शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ का प्रावधान है। तो वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य में 21,144 करोड़ का प्रावधान है और खेल के लिए 586 करोड़ का प्रावधान है। तो वहीं वन पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ का प्रावधान है। संस्कृति में 1,081 करोड़ का प्रावधान है। आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट जो है वो पास हो चुका है। तो स्वास्थ्य के लिए 21,144 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में है। तो साथ ही आपको बता दें कि खेल की अगर बात करें तो 586 करोड़ रुपए का प्रावधान खेल में किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र में मोहन सरकार ने बजट पेश किया और जनहितैषी ये बजट है। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह बजट पेश किया। करीब 4.25 लाख करोड़ का यह बजट है। तो बजट में महिला, किसान और युवाओं पर फोकस किया गया है और प्रदेश की जनता के सुझावों के आधार पर यह बजट बनाया गया। हमारी सरकार विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं तथा राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, बहु विकलांग एवं मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या योजना एवं निकाय योजना आदि संचालित कर रही है। इन योजनाओं में वर्ष 23-24 में 57 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं 24-25 में रुपये 4,421 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। 15%। पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के शैक्षणिक विकास के लिए प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन, मेधावी पुरस्कार योजना, अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार, छात्र गृह योजना एवं विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण आदि योजनाओं को निरंतर रखा जा रहा है। हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग तथा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा एवं संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास सुविधा आदि के लिए वर्ष 24-25 के बजट में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं। मैं प्रदेश की जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी आभार। श्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया और इस बजट में करीब 4.25 लाख करोड़ का यह बजट है, जिसमें महिलाओं और युवाओं को लेकर खासतौर पर फोकस किया गया है। इस बजट में किसानों को लेकर भी फोकस किया गया है। तो बजट में महिला, किसान और युवाओं पर फोकस किया गया है। मध्य प्रदेश में इस साल 3 नए मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। स्वास्थ्य सेक्टर में भी इस बजट पर फोकस किया गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि गौशाला के लिए 250 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह बजट पेश किया है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बजट जो है वो पास हो चुका है और ऐसे में भोपाल के बरखेड़ा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी इस बजट में प्रावधान है।
तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वैभव का रुख करेंगे। वैभव, बजट पेश कर दिया गया है, क्या कुछ खास बातें इस बजट में रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से जब बजट पेश करने के लिए जा रहे थे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उन्होंने कहा था कि किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा और सर्वहारा और सर्वस्पर्शी ये बजट होगा। तो इस बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात की जाए, चाहे शिक्षा की बात की जाए, इसके साथ ही चाहे पर्यावरण की बात की जाए। इस बजट का जो जोर था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर नजर आया। नर्मदा प्रोग्रेस वे, अटल प्रोग्रेस वे, इसके साथ ही पार्वती काली सिंधु जो परियोजना चल रही है, करीबन 50,000 से करोड़ से ज्यादा का बजट इन जो योजनाएं चल रही हैं इसके लिए अलोकेट किया गया है। तो मध्य प्रदेश में नए आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे, 22 नई ITI खोली जाएंगी और क्योंकि 2028 में मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होना है, तो उज्जैन को जोड़ने वाले सभी मार्गों को 4 या 8 लेन किया जाएगा। जिस तरीके से जलवायु प्रकृति संरक्षण की बात की जा रही है, पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है, तो PM ई बस जो योजना है उसके तहत मध्य प्रदेश में 522 नई ई बस चलाई जाएंगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में ई बस चलती हुई नजर आएंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गौ रक्षा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, तो बजट में इसके लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। 19,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जा रहा है और सिंचाई का रकबा ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। उसी तरीके से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये जो बजट है इसमें युवाओं के लिए भी है। हालांकि जो खेल के लिए राशि रखी गई है, कल 586 करोड़ रुपए राशि रखी गई है, वो काफी कम है। जिस तरीके से PM मोदी कह रहे हैं खेलों के क्षेत्र में हम आगे बढ़ना, तो थोड़ी सी और ज्यादा राशि रखी जानी चाहिए थी। शिक्षा विभाग के लिए 22,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल चले हम अभियान चल रहा है, तो सरकार चाहती है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था में और ज्यादा सुधार हो, बुनियादी सुविधाएं उन स्कूलों को मिले। तो सिंचाई की यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर संस्कृति की बात की गई है, राम पथगमन जो योजना है उसके लिए भी राशि रखी गई है, श्री कृष्ण पाठे के लिए राशि रखी गई है, ITI नए कॉलेजेस खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही मिलेट्स को लेकर भी ग्वालियर में संस्थान खोलने माफ कीजिएगा, आदिवासी अंचल में एक संस्थान खोलने की बात की जा रही है। ग्वालियर में भी एक सरसों का अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में सरसों काफी अच्छी होती है, तो वहां पर एक अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। तो जगदीश देवड़ा ने कोशिश की है कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ मिले। जिस तरीके से लाडली बहना योजना के लिए 26,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया, तो सरकार चाहती है कि लाडली लक्ष्मण योजना के तहत जो महिला शक्ति है वो अपने आप को और आर्थिक रूप से मजबूत करे। वैभव, रोजगार और स्वरोजगार पर भी इस बजट में फोकस किया गया है, सरकार का क्या प्लान है? और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि क्योंकि हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होता है, तो सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश की जो जमीन है उस पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, ताकि बेरोजगारी की दर भी कम हो और मध्य प्रदेश की मालूम होता की बात मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि युवाओं को रोजगार मिले। जिस तरीके से प्रति व्यक्ति जो इनकम होती है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। 11,000 पहुंच चुकी है। तो उन्होंने कहा है कि मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार तेजी से काम कर रही है और PM मोदी का मार्गदर्शन के लिए बेहद लाभकारी है। ठीक है वैभव, हम राहुल का रुख करना चाहेंगे। भिंड से हमारे संवाददाता राहुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जन हितैषी ये बजट कैसे साबित होगा? विधानसभा में नई सरकार का। राहुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी राहुल, मेरा सवाल यह है कि जो बजट पेश किया गया है वो जन हितैषी कैसे साबित होगा? वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट पेश किया है। तो ये जो बजट जो पेश किया गया है ये बिल्कुल जनहितैषी भी है, और अगर मैं देखा जाए तो ये सरकार की नई जो योजनाएं अभी भी चल रही हैं उन योजनाओं को कंटिन्यू करते हुए भी इस बजट को पेश किया गया। वहीं में अगर आपको बात करूं कि इस बार 3,65,000 रुपए से अधिक का बजट सरकार ने पेश किया। इसमें हेल्थ की बात करें, ऊर्जा सेक्टर पर जो जोर दिया गया है, वहीं पर अगर जो बजट भाषण दिया है हमारे वित्त मंत्री जी ने, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि सरकार में रिकॉर्ड सुलभ निर्माण कार्य भी हुए हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 19,406 करोड़ रुपए का नया प्रावधान किया गया है, जो आगे के लिए और ओमकारेश्वर के लिए 100 मेगावाट का सोलर प्लांट बनेगा। और अगर हम बात करें तो इसमें नई भर्तियां भी निकाली जाएंगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज है उनको भी बनाने की बात कही गई है। रोजगार स्वरोजगार की भी बात कही गई है। तो
जो देखा जा रहा है, जो इस बजट से जो आम जनता को उम्मीद है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश भी लग रहे हैं। और सरकार ने जो नए विकास कार्यों के लिए इसमें ज्यादा बढ़ोतरी की है बजट की थी। राहुल, मोहन सरकार हमेशा से गौ रक्षा के लिए भी काफी ज्यादा फोकस रही है, काफी ज्यादा एक्टिव रही है, तो उसको लेकर क्या प्रावधान है इस बजट में? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार गायों को लेकर हमेशा बीजेपी सरकार की बात करें या मोहन सरकार की बात करें, ये हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं और अपनी प्रतिबद्धताएं जाहिर करते रहते हैं। तो उसको देखते हुए गायों के जिस प्रकार से गायों की जो दुर्दशा हो रही है, उसको लेकर भी इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं पर पेंशन योजनाओं के लिए भी किया गया है, सिंचाई परियोजना, अटल कृषि योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए, विधायकों को ई ऑफिस बनाने के लिए। तो इसमें महिला के स्व सहायता समूह के लिए केंद्र सरकार ने इस बार 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गरीब कैदी वित्तीय सहायता, हर जिले में एक नया प्रोडक्ट होगा एमपी का। तो इस प्रकार से अलग अलग विभागों को लेकर लगभग 3,65,067 करोड़ का बजट आज जो वित्त मंत्री है मध्य प्रदेश को, उन्होंने विधानसभा में आज पेश किया है। पलट के तो और अच्छा दिला दोगे आप। ठीक है, बजट में महिला, किसान और युवाओं पर फोकस किया गया है। हमेशा से विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या किसानों को लेकर। किसानों को लेकर इस बजट में क्या प्रावधान है? आप क्या बता रहे? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसानों के लिए अगर हम बात करें तो किसानों के लिए भी इस बार सरकार जो है सबसे पहले अटल कृषि योजना है, अटल कृषि योजना के तहत 11,065 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया है। सिंचाई परियोजना के लिए भी जिस प्रकार से सिंचाई कृषि के लिए आवश्यक होती है, तो उसमें योजना में 13,596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो इसी प्रकार से पीएम सिंचाई योजना में भी 300 करोड़ रुपए का किया गया है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे हर विभाग को लेते हुए जो अगर हम देखा जाए तो किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रावधान करते हुए नए बजट की पेशकश की गई है। जी ठीक है, अजय का रुख करना चाहूंगी रायसन से। अजय भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे जानना चाहूंगी, जो बजट पेश किया गया है जनहितैषी किस तरह से है और किस तरह से जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि मेरी यहाँ पर 2 कांग्रेसियों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये आम जनता को हित में रख के बजट नहीं बना दिया गया है। लेकिन यहाँ तक बजट की बात करते हैं तो बजट में कहा जा रहा है कि 6 शहरों के लिए जो पिटारा इलेक्ट्रॉनिक बसों के दी गई है, शहर के लिए, उज्जैन के लिए जितनी भी सड़कें जाएंगी वो 8 लेन की जाएंगी। ये बड़ी बात है। वहीं दूसरी बात शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के लिए मोहन सरकार ने 22,600 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट होता है ये स्वीकृत किया हुआ है। वहीं स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं तो 21,144 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। वहीं अगर संस्कृति विभाग के लिए बात करते हैं तो 1,081 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। वहीं अगर तीर्थ दर्शन योजना की बात करते हैं तो इसके लिए 50 करोड़ की बजट की राशि स्वीकृत की गई है। हमारे साथ यहाँ पर आम जनता मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका बजट को लेकर। सर, क्योंकि आज एक बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने सबके लिए बजट दिया, करोड़ों से बजट दिया है ना, अमीरों के लिए भी करा, गरीब के लिए क्या, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या बजट दिया? मध्यम वर्ग के विषय में तो सोचा ही नहीं है सरकार ने। मैं सरकार से ये चाहता हूँ मध्यम लोगों के लिए क्या बजट है, क्या चाह रही है और क्या करना चाहिए। मध्यम वर्ग के लिए भी तो कुछ करे वो भाई। बजट आपने देखो स्वास्थ्य के लिए भी निकाला है और सबके लिए करोड़ों से बजट, लेकिन मध्यम वर्ग की कोई बजट नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके हिसाब से बजट कैसा है? बजट क्या है कि सब सीनियर सिटीजन के लिए आप फिर से एक बार करेंगे, बार बार करेंगे, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं हुआ। मध्यम शहरों के लिए भी कुछ नहीं किया है। आपके पास चलाई जा रही है, कहाँ चलाएगी? जब शहरों में मतलब तो आप यदि राशन को लेते तो नालियां है, ना सड़कें है, ना पानी की कोई निकास नहीं है। घरों में पानी भर रहे, सिविल लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। और आप जबकि यहाँ पे शुरुआत की पहले घोषणा करके जा चुके थे सिविल लाइन। बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बजट के लिए तो मतलब मध्यम शहरों के लिए कोई बजट नहीं दिया गया ना। तो आपके हिसाब से बजट में सुधार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो मध्यम शहरों को, मध्यम वर्ग को बजट के लिए ध्यान में रखना। लेकिन अगर बात करते शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 21,000 करोड़ मानते हैं अच्छा किया है, कोई दिक्कत नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करते हैं तो स्वास्थ्य रायसेन जिला अस्पताल की बात करते हैं तो ये एक बड़ा ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र का तो बढ़िया काम किया है और ट्रामा सेंटर भी यहाँ पे चल रहा है और शिशुओं के लिए भी बहुत अच्छा ट्रामा सेंटर बना हुआ है। सब बड़े स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। अगर कमियों की बात करें तो सरकार को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आम जनता के लिए, मध्यम परिवार के लिए? कमियां तो जब सब में होती है थोड़ी बहुत, अब मध्यम वर्ग के लिए, लेकिन मैंने कहूंगा कि उनको करना चाहिए। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आप कुछ बताना चाह रहे हैं? कोई मध्यम वर्ग के लिए करना चाहिए, मध्यम शहरों के लिए करना चाहिए। आपने बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे 8 लाइन बना रहा है, उसकी दुकान बना रहा है, यहाँ पे 1 लाइन हम हमारे साथ
आज बजट पेश हुआ है आम जनता का, आप बजट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आया है बजट, पहली बार इतना अच्छा बजट आया है सरकार ने। बजट से काफी आपको क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2130,000 करोड़ का बजट है, दोनों में अलग अलग? बढ़िया है दोनों का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बजट जी। को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो बजट मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बजट पेश हुआ है तो आम जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया। लेकिन अगर हमारी बात हुई थी कांग्रेस कुछ नेताओं से, तो उनका कहना है कि मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इस बजट में कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, केवल अमीरों का ये बजट बनाया गया। बिल्कुल अजय, विपक्ष का तो काम ही है हमेशा से सवाल उठाना, लेकिन ऐसे में मैं चाहूंगी आप और लोगों से बात करें और लोगों की प्रतिक्रियाएं जानें, चूंकि टैक्स पर भी बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है इस बजट में, तो उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं मैं चाहूंगी आप जानें। मोहन सरकार का बजट पेश हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा तेज बोलिए सर। 40 रुपए का बहुत बधाई आपको जी। और बजट के मामले में बहुत शानदार बजट है और जनता के लिए, जनता के हिसाब से और किसानों के हिसाब से बहुत अच्छा बजट पास किया है जी और सबको मद्देनजर में रखते हुए जी। और कंडीशन देखते हुए, गरीबों की वगैरह सबको देखते हुए अच्छा बजट पास तो लगता है आपको अच्छा बजट है? तो देख सकते हैं यहाँ पर दुकानदार खुश हैं, हमारे साथ और भी रहवासी मौजूद है, आम जनता मौजूद है। आइए सर, आज बजट पेश हुआ है मोहन सरकार का, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार हमेशा गरीब और अमीरों के बारे में सोचती है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज तक नहीं सोचा है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की राय है मंत्री के हिसाब से, उन्हें भी मिडिल क्लास के लिए नहीं सोचा है। मिडिल क्लास राशन के लिए राशन की दुकानों पर लाइन लग रही है, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं कहा बार मोहन सरकार ने। तो देख सकते हैं यहाँ पर आम जनता की भी यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है। आम जनता यहाँ पर कह रही, कुछ लोगों का कहना है बहुत अच्छा बजट है। सर आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? आशा करते हैं जो भी अच्छा होगा इस बजट को लेकर। क्या मिली जुली प्रतिक्रियाएं दिख रही है? कुछ लोगों का कहना है कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बजट नहीं बनाया, वही दुकानदार इसमें इस बजट से खासे कुछ नजर आ रहे हैं। तो भाई कुछ लोगों का ये कहना है कि आम जनता के बजट का ध्यान नहीं रखा गया। भाई कांग्रेस को कहना है कि ये बजट ये इसमें अमीरों के लिए बजट रखा गया, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, इसमें यहाँ पर कमर तोड़ी गई। हमारे साथ एक और भैया आए, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आज बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहिए? अभी तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बजट पेश हुआ है, लेकिन वहां पर नजर आ रहे हैं। अजय, सरकार का कहना है कि जनता के सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है, फिर भी जनता कहीं ना कहीं नाखुश भी नजर आ रही है, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में अगर बात किसानों की करें तो किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत इस बजट में देखने को मिल रही है? देखिए, अगर किसानों की बात करते हैं तो लगभग मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा से कहती रही है कि हम किसान हितैषी सरकार है, कृषि को किसान जो कृषि है उसको बनाएंगे। इसी कड़ी में अगर कृषि की बात करते हैं तो कृषि को लेकर किसानों को लाभ दे रहे हैं, लेकिन मोहन सरकार का एक प्रकार खुलाई ये कह सकते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करते हैं इस बजट में तो ध्यान रखा गया है कि किसानों के लिए इस बजट में अलग से को रखा गया है। लेकिन बात करते हैं जो इससे वन और पर्यावरण की बात करते हैं तो 4,725 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो वहीं अगर खेल कल्याण विभाग की बात करते हैं तो 669 करोड़ का बजट है। वहीं अगर गौशालाओं की बात करते हैं, जो एक अहम एक मुद्दा चल रहा था जिसमें कि गौशालाओं को क्योंकि बारिश आते ही गौ माता रोड पे आने लगती है, तो उनको लेकर भी 250 करोड़ रुपए का बजट है। वहीं दूसरी बात ये मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहाँ गृह विभाग की बात करते हैं तो गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ का, पुलिस आवास के लिए 367 करोड़ रुपए का, और पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती की बात भी गई है। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर 7,500 पदों पर भर्ती होगी और वहीं ITI कॉलेज किए जाएंगे, 5,000 से ज्यादा सीटें यहाँ पर बढ़ेगी। अजय, चूंकि मैं देख रही हूँ आपके आसपास लोग मौजूद हैं और इस बजट में खास बात यह भी है कि इस बजट में जनता के लिए कोई नया टैक्स नहीं है, उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मैं चाहती हूँ आप जाने उनसे। बिल्कुल, मैं सर आपसे बात करना चाहूँ। आज बजट पेश हुआ कहना चाह रहे
अलावा छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी तो देख सकते हैं आप, उनके हित में है, सबके हित में है। किसानों का स्पेशल बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र के लिए अगर बात करते हैं वहाँ उसमें अलग बजट रखा गया है। स्वास्थ्य की बात करते हैं उसके लिए अलग है, पुलिस विभाग के लिए अलग है, गृह विभाग के लिए अलग है। तो कह सकते हैं कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश यहाँ इस बजट में